हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का 23 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। उससे पहले टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको सारा पीडीएफ फॉर्म मिल सकता है, और ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आप क्वेश्चन एग्ज़ाम होने के बाद सेंड करिएगा क्योंकि दूसरे स्टूडेंट को उससे हेल्प मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ए किसी काम को 28 दिन में करता है, बी उसी काम को 21 दिन में करता है और ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 7 दिन में करते हैं। तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा। और थैंक्स बोलना चाहते हैं अविनाश को जिन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन सेंड किया और बहुत ही उम्दा काम किया, क्योंकि दूसरे का हेल्प करना सबकी बस की बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब इसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो हम आपको बोले थे कि 28, 21 और 7 एलसीएम लेना है। तो ये मेथड नहीं लगाना होता है, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। 28 को दुगना कीजिए, कितना हो जाएगा, दुगना कीजिएगा तो ये 8, 16, 2, 2 56, 56 क्या 21 और 7, 7, 8, 56, 7 से तो ये डिवाइड हो जा रहा है। 21 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप अपने मन में ही करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 4 और 3 84। तो 84 क्या 21 से डिवाइड है, हाँ 7 से डिवाइड है, हाँ 28 से डिवाइड है, हाँ तो 84 इसका एलसीएम हो गया। तो देखिए ए किसी काम को 28 दिन में करता है तो उसको 84 काम है, तो इसको एलसीएम है तो इससे कितना मर्त में जाएगा, 3 मर्त में। 21 से कितना मर्त में जाएगा, 4 मर्त में। और 7 से कितना मर्त में जाएगा, 7 दूनी के 14, 12 मर्त में। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ए एक काम को एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए 3, बी एक दिन में 4 और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। तो ए कितना काम कर रहा है, 3, बी कितना काम कर रहा है, 4, तो सी कितना काम करेगा, तो आप माइनस कर दो। तो देखिए 12 में से कितना जाएगा, 7 जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है। अब 5 बच गया, टोटल काम कितना है, 84 है। तो 84 काम करने के लिए करना है सी को, और एक दिन में वो 5 काम कर रहा है तो 5 से डिवाइड कर देते, कितना दिन में कर देगा, 5, 3, 5 छक्के 30, 16, 4/5 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देगा सी अकेले। ठीक है। और एक क्वेश्चन पाइप एंड पिस्टन से भी आया है, वो भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम चैप्टर है, बस केवल नाम चेंज होता है। देखिए एक पाइप है, किसी टंकी को 18 घंटा में भर देता है, और बी दूसरा पाइप है, उसी टंकी को 12 घंटे में भर देता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस टंकी को कितना देर में भरेंगे। तो यहाँ से भी एलसीएम लेना है। तो ये क्या हो गया, 36 आवर हो गया, 18 दूनी के 36 और 12 तिहाई 36। मतलब कि देखिए ए जो है अगर 2 घंटा ले रहा है, मतलब कि 2 लीटर भरता होगा एक दिन में 1 घंटा में, और बी मान लीजिए 3 लीटर भरता है 1 घंटा में, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना भरेंगे, 5 लीटर। ये देखिए ये आवर नहीं है, ये पूरा लीटर होगा मान लीजिए। ठीक है। तो ए 1 घंटा में 2 लीटर भरता है, बी 1 घंटा में 3 लीटर भरता है। ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना भरे, 5, क्योंकि ये इफ़िशियंसी है, वर्क इफ़िशियंसी होता है ये। ठीक है। तो टोटल कितना भरना है, 36 लीटर। तो 36 लीटर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 35, 7 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए एक और तरीका है जिसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कर सकते हैं। आपको आंसर तो पता चल गया, 7 1/5 बेसिक से तो पता चल गया। और देखिए कैसे किया जा सकता है, इसको डायरेक्ट निकालने का एक तरीका होता है। आपको डायरेक्ट निकालने का तरीका बताते हैं। कुछ नहीं करना है, एलसीएम कुछ नहीं, टाइम टेकन टू फिल क्या होता है, m इंटू एन, m प्लस एन। फार्मूला पर बताइए, m इंटू एन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू बी और a प्लस बी, यही तो फार्मूला हो गया इसका। ये फार्मूला को याद रखिएगा हमेशा और इसी पर इसको पुट करना है। ठीक है।
यहाँ पर 18 इंटू 12 और डिवाइडेड बाई 18 प्लस 12, तो ये कितना हो गया? देखिए फार्मूला तो आप लोग लिख लिए होंगे, चलिए फार्मूला मिटा देते हैं अब यहाँ पर देखिए 18 इंटू 12 और 18 या 12 कितना हो गया? ये 30 हो गया। 6 दूनी के 12, 6 पचे 30, 18 दूनी के 36 और 5, ये कितना आ गया? 5 7 35, 7 1/5। यही तो आंसर उसमें भी आया था, यही आंसर इसमें भी आया है। तो आपको फार्मूला से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्मान नाम का चीज़ होता है, अगर आपको सम्मान होगा तो आप ये नहीं बोलोगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि इसमें HCF निकालना है और आपको पता है कि HCF हम नहीं निकालते हैं जल्दी लोगों के लिए। तो HCF आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर इसका आंसर बताइए, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए हो कि तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन होगा वहीं HCF होगा। तो इसका कमेंट सेक्शन में बताइए। और देखिए प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बस केवल पढ़ना है और आंसर मारना है। प्रोबेबिलिटी, ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ऐसा तो है नहीं कि आप नीट का एग्ज़ाम बैठे हो जो आपको पूरा प्रोबेबिलिटी का बैठा देगा, 10-15 आदमी दे देगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन दे रहा है प्रोबेबिलिटी से। पिछले शिफ्ट में हेड और टेल से क्वेश्चन दिया था कि हेड और टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड और टेल क्या हो गया? सैंपल हो गया 2, तो हेड आने का 1/2 प्रोबेबिलिटी है, टेल आने का 1/2 प्रोबेबिलिटी है। उसी तरह इस बार क्या पूछा है कि ए टीचर चूजन ए स्टूडेंट एट ए रैंडम फ्रॉम ए क्लास। देखिए एक क्लास है, एक क्लास में 30 बॉय है, डायरेक्ट हम समझा देते हैं। 30 लड़का है एक क्लास में और एक टीचर है, मान लीजिए एक टीचर है। टीचर इसमें से एक लड़का को रैंडम चूज करती है। रैंडम मतलब किसी को भी 30 में से किसी एक को उठाकर चूज कर लेती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन इज ए बॉय। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताइए, 30 लड़का है और उसमें से टीचर क्या करता है? दिमाग का खेल है सिर्फ प्रोबेबिलिटी। टीचर उसमें से एक किसी भी लड़का को चुनता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो लड़का ही होगा। यहाँ पर तो गर्ल्स रहती तब अलग बात होता, मगर बॉयज़ ही हैं, तो जब भी चुनेंगी टीचर तो मान लीजिए ये 30 होगा प्रोबेबिलिटी, 30/30। क्यों? क्योंकि जब जिसको भी चुनेंगे वो लड़का ही होगा, तो 100% प्रोबेबिलिटी 1 होगा, मतलब कि 100% प्रोबेबिलिटी होगा कि वो लड़का होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन आया था। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है थोड़ा सा, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पर बेल आइकन है, इसको दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो हो तो आपको मिलता रहे वीडियो। चलिए देखिए एक क्वेश्चन, कल एक लड़के ने कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बताए थे, तो ये क्वेश्चन जो है ये कल के शिफ्ट का है, जो वो शायद नहीं सॉल्व कर पाए थे, उसका आंसर हमसे पूछे थे कमेंट सेशन में, तो हम उनको बोले थे कि इसको हम आपको कल के वीडियो में डाल देंगे। तो आज के वीडियो में इसको हम पिक कर रहे हैं, तो उनके लिए है ये क्वेश्चन। देख लीजिए कल उनके शिफ्ट में आया था 3x + 1 = 0 था और x + 1/x निकालना था। क्या करना है? x + 1/x निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में x² - 3x + 1 = 0 है, तो हम लोग x से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को। तो यहाँ पर x से अगर हम डिवाइड कर दिए तो देखिए एकदम तोड़ के आपको बता रहे हैं ताकि सबको समझ में आ जाए, कोई ऐसा ना रहे जिसको समझ में नहीं आ जाए। इसको तोड़ के लिख दिए सब सेपरेट सेपरेट, x को काट देते हैं सारे में, तो ये क्या बचेगा? x - 3 + 1/x = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x + 1/x = 3। तो कहने का मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो इतना हमको थोड़ी करना है, ये तो हम आपको डिटेल में बता रहे थे, सम्मान कर रहे थे आपका। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है ना। एग्ज़ाम देने आए हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम थोड़ी देने आए हैं, उसमें बोर्ड लगा हुआ है, कहीं जॉब का एग्ज़ाम है, ये 2 करोड़ लोग बैठ रहा है, हल्के मत लीजिए इसको भी। देखिए x + 1/x निकालना है, सिंपल सा, यहीं पर x से हम डिवाइड कर देंगे, यहीं पर x से डिवाइड कर देंगे, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो क्या बच गया? x - 3 + 1/x = 0। तो x + 1/x क्या हो गया? 3 आंसर हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आपको कर लेना था, डायरेक्ट 3 को इस साइड लाना था, वही आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। तो क्वेश्चन करने का तरीका आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है मीन प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है
बिटवीन, दो नंबर दे दिया है 9 एंड 64, इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा 9 और 64 के बीच का। तो इसका फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला होता है रूट अंडर ए बी, ठीक है। ये मीन का फार्मूला होता है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए बी। तो ये क्या होगा रूट अंडर ए बी, तो 9 इंटू 64 हो गया। तो इससे क्या आ जाएगा बाहर 3 आ जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा 24 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान सा आ रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा जो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है जिससे आपका वास्ता ना पड़ा हो, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया है tan स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 30 प्लस सेक स्क्वायर 45। इसका आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है आज, तो इसका आप कमेंट सेशन में ज़रूर आंसर लिखकर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और देखिए खास करके अब देखिए प्रोबेबिलिटी का ट्रेंड चल गया है, कल के लास्ट शिफ्ट से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आने चालू हो गया रेगुलर बेसिस। तो अभी तो एक एक आ रहा है, आने वाले समय में दो दो भी आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, एक बार प्रोबेबिलिटी को पढ़ लीजिए। और देखिए वाटर इमेज आप चाहिए चैनल पर, वहाँ पर ALP में जितना भी वाटर इमेज आया था सारा प्रोवाइड किए। वाटर इमेज अगर आप उस वीडियो को पढ़ लिए तो आप ग्रुप डी से लेकर मतलब कि 1900 ग्रेड पे से लेकर आप 5400 ग्रेड पे के एग्ज़ाम तक, मतलब कि IS लेवल तक भी, उससे IS में तो इसे पूछता नहीं है, कभी कभी रीजनिंग में कहीं पर अगर आ जाता होगा तो आ जाता होगा, नहीं तो इस तरह IS में रीजनिंग होता नहीं है। मेंटल एबिलिटी जैसे होता है कि जब एप्टीट्यूड आप सॉल्व करोगे तो उसके बीच में कहीं पर हो जाता है, जैसे CDS हो गया। ये सब क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ जाए, आप उतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। और उसमें अधिकतर क्वेश्चन हम ALP का ही लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता भाई। मैथ में तो खास करके ऐसा नहीं होता है, मैथ में कॉन्सेप्ट मायने रखता है। आप एक क्वेश्चन पढ़कर कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। आप हाँ एक क्वेश्चन पढ़ो और उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन पढ़ो, मतलब कि अपने आप को जितना क्लियर कर सकते हो कर लो, क्योंकि आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आपको ये नहीं देखना है कि कौन क्या बोल रहा है। और बहुत लोग, देखिए मेरे चैनल पर बहुत लोग होंगे, आपको ये लगता होगा कि ये चैनल वीडियो फेक प्रोवाइड करता है। 9 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ALP का भी वीडियो हम लोग डाले हैं, उस समय भी लोग बोले थे हम लोग को, मगर कोई फ़र्क, जो हम मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, और मेरे पास लगभग 70 सेट आया हुआ है, 60 से 65 सेट के करीब में। हमको सिर्फ 3 दिन में जब रिव्यू डालना था तो रिव्यू के लिए 60 से इतना सेट आ गया कि हम बना ही नहीं पा रहे थे, रेगुलर रिव्यू नहीं कर पा रहे थे। कैसे कैसे मुश्किल से उसका रिव्यू किया गया, 10-12 सेट तो हम खुद डाले हुए हैं। तो आप चीज़ों को समझो, और आप ALP जब वीडियो डाले हुए हैं वहाँ जाओ और देख लो, एक क्वेश्चन भी अगर ALP में नहीं आया होगा, एक क्वेश्चन भी अगर आप दिखा दो कि वो क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो फिर जो नहीं सो। हम लोग देखिए, हम लोग का वीडियो डालने में खुद ही डिले हो जाता है इतना। हम लोग चाहते तो 10 मिनट में नहीं प्रोवाइड करा देंगे आप लोग को, 100% करा सकते हैं ऑनलाइन जाके। मगर देखिए चीज़ों को अच्छी तरह से हम लोग पहले एक लड़का सेंटर से, यदि मान लीजिए 4000 का सेंटर होता है, तो एक लड़का जब तक नहीं निकल जाता तब तक क्वेश्चन पूछा जाता है, भले ही कुछ भी मिल जाए उससे, कुछ भी। कोई लड़का 2 ही क्वेश्चन बता, कोई 1 बता रहा है, कोई कुछ नहीं बताता है। तो आप इन चीज़ों को समझो, आप दूसरे पर भरोसा मत करो कि कौन क्या बोलता है कि ये है वो है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आते हैं बोलते हैं मेरे में तो ये आया ही नहीं। भाई डिफरेंट जोन में डिफरेंट क्वेश्चन हो रहा है, 16-18 जोन होता है, सब जोन में क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। नहीं विश्वास है तो ALP का देख लो, एक ही जोन, हम आपको पेपर भेज देंगे, नहीं होगा तो एक ही डेट में 2-2 3-3 सेट आया हुआ, अलग अलग जोन का अलग अलग क्वेश्चन है। तो आप चीज़ों पर भरोसा करो और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का कोशिश करो। क्वेश्चन रटना नहीं होता है, मैथ में तो एटलीस्ट ये जान जाओ, सीखने का कोशिश करो। और देखिए वहाँ एक और चीज़ हम लोग प्रोवाइड किए हैं, ब्रांड एम्बेसडर का आपको पूरा 2018 का जितने भी हैं वो सारा प्रोवाइड किया गया है। उसमें ALP में भी क्वेश्चन आया है, और आपको पता है कि इसमें भी आ रहा है, ग्रुप डी में भी रेगुलर बेसिस पर ब्रांड एम्बेसडर और CEO का आ रहा है। तो CEO तो आप लोग देख ही रहे होंगे मेरे चैनल पर, ब्रांड एम्बेसडर को भी देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, ठीक है।
चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो मिल सके और प्लस